हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं। आज मैं स्पेशल भाई कक्षा 10वीं बोर्ड छत्तीसगढ़ के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए गणित का अध्याय 1 बहुपद चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। देखो दोस्तों, बहुपद चैप्टर का पूरा निचोड़ आज मैं आपको बताऊंगा, पूरा विस्तार से बताऊंगा। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन करना चाहती हैं, बोर्ड एग्जाम में आप टॉप करना चाहते हैं, तो पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर बन सकते हैं। ये हमारा गणित का आज अध्याय 1 का पहला चैप्टर बहुपद रहेगा। इसके अलावा भाई इस वीडियो में मैं आपको सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के पिछले 10 सालों में जो जो सवाल पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को भी आपको मैं तैयारी कराऊंगा। पूरा निचोड़ बताने वाला हूं बहुपद चैप्टर का। स्पेशली ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए पहले से मैं वीडियो बना दिया हूं। प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो है। इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहन जाकर आप देख सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले के लिए बहुपद पाठ का पूरा 10 साल का जो भी सवाल पूछा गया था, पूरा निचोड़ भाई मेरे इस नोटबुक में पूरा मैंने लिख रखा है। पूरा आपको कंप्लीट इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। और आपका ये बुक है भाई, तो इस बुक से जो भी टॉपिक होंगे उन टॉपिक को आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये आपका परीक्षा बोर्ड है, इस परीक्षा बोर्ड से भी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इसके अलावा भाई बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर भी आता है, तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास नहीं होगा। आपको कुछ भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मॉडल पेपर का जरूरत पड़ेगा, ना परीक्षा बोर्ड का, ना किताब का, कुछ भी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा निचोड़ अपने सीजी बोर्ड का 6 साल का अनुभव आपके साथ मैं साझा करने वाला हूं। हमारा ऑफलाइन कोचिंग है दुर्ग जिले कोहका भिलाई में। 6 साल का अनुभव है सीजी बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाने का, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे अंग्रेजी मीडियम वाले हो। समझ पाए इस चीज को। और अंग्रेजी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए पहले वीडियो बना दिया हूं, यूट्यूब चैनल में है, जाकर देख सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए आज भाई मैं नया शुरुआत कर रहा हूं आप सभी को पढ़ाने का। तो वीडियो को विस्तार से, मस्त आनंद से, मजे से जरूर देखिए। और एक बात और बोल देता हूं भाई, पढ़ाने से पहले बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको ना भाई वीडियो से समझ नहीं आता। तो उन सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो से नहीं समझ पाओगे, अगर आप वीडियो से नहीं समझ पाते हो, तो हमारा ऑफलाइन कोचिंग है कोहका भिलाई में। आप आकर ना भाई फेस टू फेस मुझसे समझ सकते हैं, क्योंकि ना हर बच्चे को वीडियो से समझ आए ये जरूरी नहीं रहता। क्योंकि ऑफलाइन में ना भाई आमने सामने जो समझदारी होती है ना, आमने सामने जो आपके अंदर जो डेवलप होगा ना भाई चीजों को सीखने का, समझने का, वो अलग ही लेवल का रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप वीडियो से नहीं सीख सकती हैं, सारे स्टूडेंट सीख सकती हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होती हैं जिनको शुरुआत में वीडियो से समझ नहीं आता, क्योंकि उनका बेसिक कमजोर रहता है। इसीलिए पॉसिबल हो तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में आकर आप बेहतरीन समझ सकते हैं। अदरवाइज भाई आप वीडियो में समझ सकती हैं। समझ पाए? देखो भाई, बहुपद पाठ को मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में मैं कवर करा पाऊं, और इस वीडियो में कवर नहीं होगा तो मैं पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊंगा। समझ पाए इस चीज को? एकदम बेसिक से बताऊंगा भाई, प्यार से बताऊंगा। अगर आप तिमाही पेपर हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे बोर्ड पेपर हो, समझ पा रहे हो, अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट इसी वीडियो में आपको अध्याय 1 बहुपद का सब चीज मिलेगा यार, पूरा निचोड़ रहेगा। समझ पाए इस चीज को? चलो, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों बहुपद को समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, बहुपद को समझने के लिए ना भाई हमें 2 बातों का ज्ञान होना जरूरी है। पहला बात है मेरे दोस्तों अचर। पहला बात क्या है? अचर संख्या क्या होता है। दूसरा है मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, चर क्या होता है। ये चर क्या होता है? चर, अचर संख्या, और ये हो गया आपका चर संख्या। अगर मेरे प्यारे मित्रों और साथियों अचर संख्या और चर संख्या, अगर इन दोनों को आप समझ लेते हैं तो बहुपद भी आप
समझ जाएंगे। अगर बहुपद को समझना है तो अचर संख्या और चर संख्या इन दोनों बातों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। अब अचर संख्या होता क्या है? देखो मेरे प्यारे मित्रों साथियों, जितने भी नंबर आप जानते हैं वो सारे नंबर अचर होते हैं। अचर का मतलब होता है वो फिक्स होगा, जिसे कोई भी बदल नहीं पाएगा। सपोज मेरे दोस्तों, मान लेते हैं ये आपके पास 1 रुपये है, ये आपके पास ये 1 रुपया है, ये 2 रुपया है। आपके रूम में मान लेते हैं 1 रुपया पड़ा है और उसको कोई छू नहीं रहा है, तो 4 साल बाद आके देखोगे ना तो 1 रुपया ही रहेगा। वो बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। तो जिसका मान ना भाई समय के साथ नहीं बदलता उसे हम अचर बोलते हैं, अचर। जैसे कि जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, जितने भी नंबर होंगे वो सब अचर होंगे। माइनस में भी अगर नंबर आप लिखोगे ना मेरे दोस्तों तो ये भी अचर होगा। अगर आप पॉइंट में लिखोगे, दशमलव में लिखोगे, जैसे आपने 0.1 लिख दिया, 0.2 लिख दिया, 0.3 लिख दिया, ये सब अचर है। अंडर रूट में लिखो ना भाई, अंडर रूट 2 लिख दो, अंडर रूट 4 लिख दो, अंडर रूट 3 लिख दो। कोई भी नंबर यार जो सोच सकते हो, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर, सब के सब अचर होते हैं, क्योंकि नंबर कभी बदलता नहीं है। समझ पाए मेरे दोस्तों? अगर आप इस तरीके से डिवाइड फॉर्म में लिखोगे, अंश और हर के फॉर्म में अगर आप लिखोगे, ये भी आपका क्या रहेगा? अचर। क्लियर है? अचर मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मान कभी नहीं बदलता। उदाहरण बता दिया मैं आपको। आपके रूम में अगर 2 रुपए का सिक्का पड़ा हो और उस 2 रुपया के सिक्के को कोई भी वहां से उठाया ना, हटाए ना, कुछ भी ना करे, तो 4 दिन बाद आके देखो या 4 साल बाद आके देखो यार, वो 2 रुपए ना 2 रुपए ही रहेगा। मतलब अचर है, क्योंकि उसका मान नहीं बदलेगा। समझ पाए? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? चलो ठीक। और अचर संख्या को ना भाई गणित में ना अंग्रेजी के ए लेटर से, बी लेटर से और सी लेटर से रिप्रेजेंट करती हैं। कैपिटल ए भी ले सकते हैं आप, कैपिटल बी भी ले सकते हैं, कैपिटल सी। अचर संख्या को किससे दर्शाते हैं? अंग्रेजी के स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से, या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से भी आप अचर संख्या को दर्शा सकते हैं। समझ पाए इस चीज को? अब मेरे दोस्तों आते हैं हम चर संख्या के ऊपर। किस पर? चर। चर संख्या का मतलब होता है दोस्तों समय के साथ जिसका मान बदलता है उसे चर कहती हैं। उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं आम भाषा में, तो बाजार में जब जाते हो भाई तो आलू, प्याज, टमाटर, इनका जो भाव है, इनका जो रेट है, समय के साथ बदलता रहता है। अभी आलू का रेट था भाई 20 रुपए किलो, एक हफ्ते बाद आलू लेने गया था, उसका रेट हो गया 25 रुपए किलो। मतलब आलू का रेट हर बार क्या हो रहा है? बदल रहा है ना। समय के साथ आलू का रेट बदल रहा है, तो आलू को क्या बोलोगे? भैया ये तो चर है, चर। अभी शक्कर का रेट, चीनी का रेट बदल गया। अभी मार्केट में 45 रुपए किलो चल रहा था, और मालूम आज न्यूज आया है भाई, है ना, 10-15 दिन हो गया कि 45 से 60 रुपए तक 1 किलो शक्कर का दाम पहुंच गया है। तो शक्कर, टमाटर, आलू, अदरक, नमक, मिर्चा, धनिया, इन सब का भाव समय के साथ बदलते रहता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? चर। क्या बोलेंगे? चर। समझ पाए? लेकिन गणित में आलू, धनिया, प्याज, टमाटर तो नहीं लिखेंगे ना। गणित में चर संख्या को दर्शाने के लिए दोस्तों एक सिंबल का, एक संकेत का उपयोग करते हैं। एक्स, वाई, जेड, टी। गणित में चर संख्या को दर्शाने के एक्स, वाई, जेड, टी का उपयोग करते हैं, और अलग अलग सिंबल भी उपयोग में आते हैं। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि चर संख्या को एक्स, वाई, जेड और टी से दर्शाते हैं। समझ पाए इस चीज को? अब दोस्तों समझते हैं कि ये बहुपद होता क्या है। तो ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। एक बात और बता देता हूं आपको याद रखना है मेरे दोस्तों,
पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? देखो पूर्ण संख्या जो होता है ना, जीरो से चालू होगा, जीरो फिर होगा 1 2 3 4 5, ये चलते रहेगा। तो ये होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो से चालू होता है, सबको मालूम है, क्लियर है। अब आओ, बहुपद होता क्या है? अब आपका ना भाई पूरा दिमाग खुल जाएगा दोस्तों। बहुपद होता क्या है, ध्यान से समझना। चर, ये आपका चर का जो पावर होगा, चर का जो ये ऊपर में लिखते हैं उसको घात बोलते हैं, घात, और अंग्रेजी में पावर बोलेंगे। चर का जो पावर होगा ये आपका पूर्ण संख्या होगा। चर का पावर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए दोस्तों? पूर्ण संख्या। अगर चर का पावर जो है, चर का जो घात है, अगर ये पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा। समझ नहीं आया? उदाहरण से समझो। मान लेते हैं आपने लिखा भाई, ये आपने लिखा चर और ये पावर लिख दिया 3, तो ये x आपका चर है। देखो ना, चर संख्या x y z होगा, बताया था। तो चर है x, और चर का पावर को देखो, चर का घात को देखो। चर का घात एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? देखो ना भाई, जीरो से चालू होता पूर्ण संख्या, तो 3 पूर्ण संख्या है, तो चर का पावर पूर्ण संख्या आया ना, तो ये आपका बहुपद है। समझ पाए? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा x की पावर, x लिखा मैंने, x की पावर 0 लिखा, x की पावर मैंने 3 तो लिख चुका था, x की पावर मैंने 5 लिखा, x की पावर मैंने 7 लिखा, x की पावर मैंने -1 लिखा, x की पावर मैंने -2 लिखा, x की पावर मैंने -3 लिखा। तो आप पहचानो बहुपद है या नहीं। देखो x है, ये तो चर हो गया ना। चर के पावर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो, तो एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, बोलो, है ना एक पूर्ण संख्या। तो ये आपका बहुपद है। ये चर है x, चर की पावर को देखो 0 है, और 0 आपका पूर्ण संख्या है, तो ये भी आपका बहुपद है। ये भी आपका बहुपद है और ये भी आपका बहुपद है, नहीं है क्या, बोलो ना। क्योंकि चर के पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर के पावर पूर्ण संख्या देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये पूर्ण संख्या होता है। और जो पूर्ण संख्या होगा ना भाई, ये हमेशा ना प्लस में आएगा। पूर्ण संख्या कभी माइनस में नहीं आएगा, पूर्ण संख्या कभी दशमलव में नहीं आएगा, अब पूर्ण संख्या कभी डिवाइड के फॉर्म में नहीं आएगा। इस तरीके से डिवाइड के फॉर्म में पूर्ण संख्या नहीं आएगा। क्या ये बहुपद है? बताओ, तुम बताओ दोस्तों, बहुपद है ये? क्यों नहीं है? क्योंकि चर तो है, लेकिन चर का पावर पूर्ण संख्या नहीं है। अब बोलोगे भैया 1 तो आ गया, अरे बुर्बक, 1 के सामने माइनस है, ये भी तो देखो। पूर्ण संख्या हमेशा प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता। तो ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। समझ पाए दोस्तों? अब ना मैं इन सब चीज को मिटा के लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है? बस यार आप समझते रहो। अगर आप जितना बेहतरीन समझोगे ना यार, गणित सीखने में आपको उतना मजा आएगा। सच बताऊं तो, यकीन मानो मेरे बात को। सीरियस अगर आप रहोगे ना भाई, तो आगे भी मैं आपको वीडियो बना के पढ़ाऊंगा। बस आपको सीरियस रहना है, मोटिवेट रहना है यार। छत्तीसगढ़ बहुत सारे बच्चे हैं भाई, वीडियो तो बनाते हैं मेहनत करके, लेकिन ना कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई अच्छे से सीखता ही नहीं, समझता ही नहीं यार। बहुत कम बच्चे होंगे जो पूरा सीरियस हैं। भाई आप सीरियस हो जाओगे ना, तो सभी ऑनलाइन टीचर ना भाई आपको पढ़ाने लग जाएंगे यार। सच बता रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ के सारे टीचर कोशिश करते हैं आपको पढ़ाए, लेकिन कोई देखता ही नहीं है वीडियो को, तो सब बंद कर देते हैं यार। कि आप लोग नहीं देखोगे तो हमको ना वीडियो बनाने इच्छा नहीं होता। सच बताऊं यार, थक जाते हैं, हार मान जाते हैं। फिर भी हम एक कोशिश करते, उम्मीद से कि अब तो आप लोग सीखोगे। चलो और एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो भाई, ये आपका क्या है, √x। क्या है ये ना छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। बहुपद है कि नहीं बताओ, इस तरीके का सवाल।
ये अंडर रूट एक्स है। बहुपद है क्या? बहुपद के लिए क्या देखना है? चर होना चाहिए और चर का पावर। ये एक्स चर है, लेकिन अंडर रूट को आपको हटाना पड़ेगा पहले। अंडर रूट को जब हटाते हो ना भाई, ये अंडर रूट को, तो इसका मतलब होता है पावर में 1/2। अंडर रूट को हटाओगे तो एक्स की पावर में क्या आता है? 1/2 आता है। तो ये तो चर है, इसका पावर 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या में है क्या? नहीं ना। पूर्ण संख्या कभी ऐसे ना बटे के फॉर्म में नहीं आता। तो ये अंडर रूट एक्स आपका बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। समझे? बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो बहुपद है या नहीं, ये सवाल आएगा ना, तो जहां पर भी अंडर रूट एक्स देखोगे तुरंत बोल देना नहीं है भाई, नहीं है बहुपद, नहीं है बोल देना तुरंत। समझ पा रहे हो? चलो अब ध्यान समझना। जैसे मैं लिखा 3x की पावर 2 लिखा, ये बहुपद है कि नहीं बताओ? तो क्या करना, कई लोग ना ये नंबर को देखते भाई, इसको मत देखो दोस्तों, तुम लोग ये नंबर को ना भी मत देखो। क्या देख रहे हैं बहुपद के लिए? ये चर है कि नहीं बोलो? है ये चर x है ना, चर। और चर का पावर को देखो, चर का पावर 2 है और 2 पूर्ण संख्या है ना, तो ये आपका बहुपद है। चर आ जाए ना, चर के पावर को देखना, चर के सामने कोई भी नंबर हो, इसे लेना देना हमको नहीं है यार। जैसे मैं लिखा 3/2 y की पावर में लिखा 5, क्या ये बहुपद है? तुम बताओ दोस्तों, ये बहुपद है कि नहीं? पहली बात तो चर देखना, ये आपका चर है कि नहीं बोलो? y चर है ना, y। और चर का पावर को देखो, चर का पावर 5 है, 5 पूर्ण संख्या है ना, तो ये बहुपद है। देखो भाई, चर के सामने क्या नंबर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुपद को। बहुपद होने के लिए सिर्फ एक बात है, चर देखना, चर और उसके पावर को देखना। अगर ये पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। समझ पाए? चलो ये बताओ, -2/5 x की पावर 3, क्या ये बहुपद है? बताओ मेरे को। है, क्योंकि क्या -2/5 से कोई लेना देना है क्या? नहीं। ये चर देखो ना, ये चर है ना, चर। ऐसे पावर में क्या पूर्ण संख्या ना, वो बहुपद है ना दोस्तों। समझ पाए इस चीज को? ठीक है, बहुपद इसके सामने माइनस में नंबर हो, इसके सामने डिवाइड में नंबर हो, लेना देना नहीं है। समझ पाए? चलो ये बताना आप, -4 लिख दिया और x की पावर में 0 लिख दिया, ये बहुपद है कि नहीं यार? है। क्यों? चर है, चर, और चर का पावर में देखो पूर्ण संख्या है कि नहीं? 0 है ना, तो बहुपद है। चर के सामने -4 भी है, इस चर के सामने क्या है इससे लेना देना नहीं है। तो बहुपद मतलब होता है चर, देखो चर और चर के पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। वे चर और इसके पावर पूर्ण संख्या बहुपद है। ये समझ पाए? पहचान लोगे ना। एक चीज और बता रहा हूं, देखो मैं ना है पूरा ना, जब तक डीपली नहीं समझाऊंगा ना मुझे चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता मेरे दोस्तों। क्या ये बहुपद है? मुझे बताओ आप बोलोगे भैया चर है, इसकी पावर में तो 1 है, तो ये तो बहुपद है। रुको भाई, सुन लो पहले, बहुपद है या नहीं। जब भी भाई चेक करना हो ना, तो हमेशा ना जो चर होते ना, चर इसको ऊपर में होना चाहिए। चर को कहाँ होना चाहिए? ऊपर में। देखो ना इन सब में चर ऊपर में, देखो चर ऊपर में है, यहाँ पर तो चर नीचे में है, तो चर नीचे में है तो इसको ऊपर ले जाना है, तब बताना है बहुपद है या नहीं। तो चर को ऊपर ले जाओ, चलो तो 3 अपनी जगह में रहेगा, और जब हम ना भाई इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता मालूम है? ये संख्या प्लस में है ना, तो माइनस में हो जाता है। देखो क्या ये बहुपद है? बताओ मेरे को, है क्या ये बहुपद नहीं है। तो कभी भी ना चर अगर नीचे में है तो नीचे में ना पावर को 1 देख के मत बोलना बहुपद है, ऊपर ले जाना है तब चेक करना है। देखो ना जितना भी उदाहरण बताए सब में जो चर है एकदम ऊपर ऊपर में, देखो है ना। अब बताओ ये आपका बहुपद है क्या? बताओ ये बहुपद है क्या आपका? ये वाला है। तो बहुपद है या नहीं चेक करने के लिए चर को कहां ले जाना है? ऊपर। तो x और -2 है, जो ऊपर जाता है माइनस किससे बदल जाता है? +2 में। तो चर की पावर देखो पूर्ण संख्या आया है ना, पूर्ण संख्या प्लस में होता है, देखो ये बहुपद है।
समझ पाए? चलो एक उदाहरण और लेके चलते हैं। जैसे मैं लिखा 4/y लिखा, चलो y की पावर 2 लिखा, लिखा ना। तो कई लोग बोलेंगे भैया आप तो बताए थे कि चर की पावर पूर्ण संख्या बहुपद है। भाई ये भी तो बताया हूँ, ऊपर ले जाना है, चर को कहाँ ले जाना, ऊपर। तो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, 4, ये तो नंबर वैसे ही रहेगा ना, ये y की पावर में 2 है, ऊपर जाके हो जाएगा -2। तो बताओ ना, चर की पावर पूर्ण संख्या आया क्या, नहीं आया ना, कि बहुपद नहीं है। समझ पाए मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्लियर है ना? धीरे धीरे भाई प्रैक्टिस करने पर आएगा भाई, क्योंकि ना भाई अब बहुपद का मतलब ना आप जानते भी नहीं होंगे, स्कूल में समझाया नहीं जाता है बहुत सारे स्कूल में, समझ पाए। लेकिन आपको चैप्टर की गहराई को समझना पड़ेगा। गणित सीखना चाहते हैं तो गणित सिर्फ रट्टा मारने का तरीका नहीं, नंबर लाने का तरीका नहीं, गणित सोचने समझने अपने दिमाग को विकसित करने का तरीका है। चलो अब एक बात और बताना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, एकदम ध्यान समझना यार। देखो एकदम ना भाई, इसको ना दिमाग में ना भाई एकदम घुसा लेना। बोल दे रहा हूं, जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं जो अकेले आते हैं वो बहुपद बनते हैं। फिर से बोलो, जितने भी नंबर होते हैं वो अकेले आते हैं वो बहुपद होते हैं। समझ नहीं आया भैया, समझो यार इधर। जैसे कि मैंने लिखा ये 3, अगर कोई पूछे भैया ये 3 ये बहुपद है क्या, तो आप तो बोलोगे नहीं है भैया। क्यों नहीं है, मैंने पूछा, आपने बोला बहुपद के लिए तो आपने बताया था कि चर होना चाहिए और चर के पावर को देखने पर पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ तो चर दिखाई नहीं दे रहा है। अरे नहीं दिखाई दे रहा ना, तो भी है, देखो समझो। 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 को मैं क्या 3 गुना 1 लिख सकता हूँ क्या, बोलो लिख सकता हूँ ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3, देखो x की पावर 0 इसका मतलब होता है 1, y की पावर 0 इसका मतलब होता है 1, z की पावर 0 इसका मतलब होता है 1। तुम जानते होंगे और नहीं जानते हो तो समझ लो, किसी का पावर 0 होता है उसका मतलब होता है 1, किसी का पावर 0 होता है उसका मतलब होता है 1, किसी का पावर 0 उसका मतलब 1 होता है। आप 100 की पावर 0 लिख दो ना मेरे दोस्तों, इसका मतलब भी कितना होता है यार, 1 होता है। अब बताओ, क्या इस 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं क्या, 1 को मैं x की पावर 0 लिख दूं ना, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब मेरे दोस्तों बताओ, क्या ये बहुपद बना कि नहीं बना, बना। क्यों, ये आ गया चर और ये चर की पावर पूर्ण संख्या आ गया 0, ये बहुपद बना। इसलिए बोलो, जितने भी नंबर होते हैं जो अकेले आते हैं उसके पीछे में x की पावर 0 आप लिख सकते हो, मतलब बहुपद बनेगा। और उदाहरण देखो आप, देखो बहुपद क्या है ना यार, आज आपका ना पूरा दिमाग खोल दूंगा यार, मैं सच लिटरली बता रहा हूं मैं। जैसे मैंने -5 लिखा, -5 बहुपद है कि नहीं है ना, नहीं दिख रहा यार। -5 को क्या -5 × 1 लिख सकते हो, -5 1 को क्या लिख सकते हो, तो 1 को x की पावर 0 लिख दो या y की पावर 0 लिख दो या z की पावर 0, कुछ भी लिख दो। तो हम लिख देते हैं x की पावर 0। तो बहुपद बना कि नहीं बना, देखो क्योंकि चर की पावर पूर्ण संख्या आया ना। तो जितने भी नंबर होंगे, चाहे वो नंबर प्लस में आए, चाहे वो नंबर माइनस में आए, चाहे वो नंबर डिवाइड फॉर्म में आए, चाहे वो नंबर दशमलव में आए, वो बहुपद होता है, दिखता नहीं है। चलो मैं और एग्जांपल बताना चाहता हूं आपको। देखो मैंने लिखा -1/2, ये बहुपद है कि नहीं, बोलो। जितने भी नंबर अगर अकेले आ रहे, नंबर के साथ कुछ भी नहीं है, वो बहुपद बनेगा। इसको क्या इतना लिख सकते हो, यस और नो। 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, y की पावर 0, कुछ भी लिख दो, x की पावर 0 लिखो। चलो ये बहुपद बना कि नहीं बना, देखो बना, क्योंकि चर की पावर में पूर्ण संख्या आ गया।
समझ पाए नहीं समझ पाए? 0 पॉइंट, अगर मैं 0.3 भी लिख दूंगा, 0.3 भी लिख दूंगा, ये भी बहुपद है कि नहीं बोलो? है ना बहुपद? क्यों है? क्योंकि 0.3 को क्या लिख सकते हो? 0.3 इंटू 1। अब एक को क्या लिख सकते हो तुम? x की पावर में 0, क्योंकि एक को क्या लिखते हैं? x की पावर 0। तो ये चर की पावर पूर्ण संख्या, मतलब ये भी बहुपद है। समझ पाए मेरे दोस्तों? क्लियर इतनी बातें? चलो देखो यार, मेरा ना भाई सच बता रहा, एक ही मकसद है कि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को ना भाई गणित के प्रति जागरूक करना है, उनको गणित अच्छे से सिखाना है यार। अगर आप सीखना चाहते हो ना भाई, तो अगर आप अच्छे से वीडियो को रिस्पॉन्स करोगे, ज्यादा व्यूज इसमें आएगा, तो ही मैं मोटिवेट होऊंगा यार, तभी इतना मेहनत करोगे, क्योंकि पसीना बहाना पड़ता है भाई, सच बताओ बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। आपको लगता है नहीं भाई नॉर्मल है यार, वीडियो बनाओ, उसको एडिट करो, है ना भाई, मोबाइल के नेट से ही पूरा अपलोड करना है, 10-10 20-20 जीबी लग जाता है भाई एक घंटे एडिटेड वीडियो को। कुछ रुपए नहीं मिलता यूट्यूब से भाई, सच बता रहा हूँ। तो सर कुछ पैसा नहीं मिल पाता, आप लोग का प्यार रहेगा तो हम बनाएंगे यार, ज्यादा लोग देखेंगे तो, सच बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो क्या ही मतलब यार इतनी मेहनत करने का। मैं वीडियो बनाने से पहले मैं 1-2 घंटा पूरा सोचा बनाऊं कि नहीं बनाऊं यार, बनाऊं कि नहीं बनाऊं। लोग तो देखते नहीं है, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट सीरियस नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट ना भाई बोर्ड एग्जाम के समय सीरियस होते हैं, यही चीज तो गलत है यार। आपको शुरू से तैयारी में भिड़ना है, क्योंकि आगे आपको ना भाई 11वीं पढ़ना है, 12वीं पढ़ना है, कॉलेज पढ़ना, अपना करियर बनाना है यार, फ्यूचर बनाना है। तो रट्टा नहीं मारना, आपको सीखना पड़ेगा यार। सीखो भाई, आप अभी से सीखो, शुरुआत करो, पढ़ाई करो यार। समझ पाए? और नहीं सीख पा रहे हो वीडियो में तो ऑफलाइन आओ, मेरे साथ बैठ के सीखो, सामने फेस टू फेस सीखो आप। ये भी बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हर बच्चे को मोबाइल से समझ नहीं आता भाई, सच बता रहा हूं। इसलिए जित पॉसिबल हो तो आप मेरे पास आके समझ सकते हो, नहीं तो आप किसी दूसरे के पास जाके आप उसके साथ बैठ के समझो। वैसे समझना ना भाई अलग रहता है यार। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं यार। अब मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूं। देखो मैं यहां पे लिखा हूं x की पावर 2 x प्लस 3, ये बहुपद है कि नहीं है आपको बताना है, ठीक। बहुत सारे सवाल लिखता हूं, चलो आपको बताना है ना। वन टू थ्री, देखो भाई अब बहुपद है कि नहीं बताना, ठीक। चलो ये तो बहुपद है, ये बहुपद है, ये है कि नहीं है ना, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो एक तो है ना। ये 3 बहुपद है कि नहीं बताओ? है। क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर अकेले आते हैं वो बहुपद होते हैं, क्योंकि इसके पीछे में कुछ नहीं तो इसकी पावर 0 होता है, या सुनो। लेकिन नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुपद है। तो अब बोल सकते हो कि ये जो सवाल दिया ये पूरा का पूरा आपका क्या है? एक बहुपद है। अगर इसको ना हम एक परिवार मानेंगे, एक फैमिली मानेंगे, इस फैमिली में ये भी बहुपद था, ये भी बहुपद था और ये भी बहुपद था। एक फैमिली में अगर सब लोग बहुपद होंगे तो उस पूरा फैमिली को बहुपद फैमिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद फैमिली। और एक फैमिली में एक भी ऐसा निकल गया तो जो बहुपद नहीं है तो उस फैमिली को बहुपद फैमिली नहीं बोलूंगा। देखो ये बहुपद है क्योंकि चर की पावर पूर्ण संख्या है। √x याद आया, ये बहुपद होता है क्या? क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट को हटाते हो तो 1/2 लिखते हो, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं, ये बहुपद नहीं है और ये बहुपद है। तो इस फैमिली में देखो तुम, इस फैमिली में एक भाई साहब आया जो बहुपद नहीं है, तो ये पूरा फैमिली बहुपद नहीं है बोलेंगे। समझ पाए? अगर आपको इस तरीके सवाल दिया जाए ना, तो अगर एक बहुपद नहीं है तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे, सब के सब बहुपद होंगे अपने आप में।
तो आप उस पूरा फैमिली को आप बहुपद बोलोगे। इधर आओ, ये बहुपद है कि 5 है ना, ये भी बहुपद है ना, -2 आ गया ऊपर में, बहुपद नहीं है। तो ये पूरा फैमिली क्या बहुपद है क्या? नहीं है। समझ पाए? और उदाहरण से समझो, जैसे मैं लिखा x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 -5, ये बहुपद है कि नहीं बोलो? x की पावर 3 ये है, x की पावर 2 ये है, और नंबर 5 है, तो 5 तो बहुपद होता है। तो पूरा फैमिली बहुपद है। क्यों? तो फैमिली के हर एक मेंबर बहुपद है अपने आप में, तो पूरा फैमिली बहुपद है। अब सीजी बोर्ड में ना भाई एक सवाल पूछा था आपको, मैं बता रहा हूं। कहाँ है मेरा कॉपी भाई? हाँ, ये मेरा कॉपी रहा है ना। इसमें ना भाई पूरा मैं ना सवाल लिखा हूं ना आपको बताने के लिए। देखो यार, एक सवाल था हमारे पास, अंडर रूट वाला ही सवाल था, उसमें पूछा गया था बहुपद है या नहीं बताओ। तो कहाँ पे है हमारे पास सवाल? हाँ, ये आ गया। ये है 2018 में पूछा गया था। सोचो, इन सबको मैं मिटा दूं क्या यार? है ना, वीडियो को रोक के लिख लेना, ठीक है। 2018 में सवाल पूछा था, मालूम है कौन सा बहुपद है बताओ, ये बोला था। देखो सॉरी, कौन सा बहुपद नहीं है ये पहचानने बोला था। 4 ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ये चौथा नंबर में ऑप्शन था आपके पास। आप मेरे खुद बताना, आप खुद समझदार हो यार, आप खुद बता सकते हो मेरे को। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड 2018 में पूछा गया था बहुविकल्पी प्रश्न में, कौन सा बहुपद नहीं है। एक बात बता, शुरू में दिख रहा है यार ये नहीं है, अंडर रूट एक्स आ गया मतलब बहुपद नहीं है। बाकी सब के सब है, देखो ये है अपने आप में, तो ये x की पावर 1 है, देखो ये है, और नंबर भी है, ये पूरा बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये अंडर रूट एक्स वाला बहुपद नहीं होता, याद रखना इस चीज को, समझ पाए इस चीज को। चलो एक सवाल और पूछ रहा हूं तुमको, चलो होमवर्क दे रहा हूं यार बहुपद का ना, ठीक है ना। आप ना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बताना, ठीक है, बताना है ना कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं। आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। x की पावर 2 माइनस अंडर रूट 3x माइनस 3। दूसरा मैं दे दिया हूं आपको 1/2 और x की पावर -3 माइनस 2x प्लस 1। तीसरा सवाल मैं दिया हूं आपको 3/x की पावर -2 प्लस 5x की पावर 2 माइनस 3। चौथा सवाल आपको दिया हूं अंडर रूट x माइनस 3x की पावर 2 प्लस 1। पांचवा सवाल आपको देता हूं मैं 3x माइनस 2। ये 5 सवाल आपको दिया हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। और ना आप कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दोगे ना यार, तो ना भाई मैं ना मेरे पास ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है। क्या है मेरे पास? ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ये व्हाट्सएप ग्रुप ना, जो बच्चे ना भाई पढ़ाई को लेकर सीरियस है ना, बोर्ड एग्जाम को लेकर, उनके लिए मैं बनाया हूँ स्पेशली। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ना भाई आप जाओ और जाकर आप ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, और इंस्टाग्राम में भी जा सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी है भाई, HKC स्टडी, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। इसमें ना भाई मेरे कोचिंग में जो भी चीज भाई होता है ना उसको मैं अपडेट करता रहता हूँ। कोचिंग में मैं बच्चों के साथ भाई कुछ कंपटीशन करा देता हूँ, कुछ मोटिवेशन वीडियो हो जाता है, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ उसका कुछ डाल देता हूँ शॉर्ट निकाल के। तो इंस्टाग्राम में ये सब बताता हूँ मैं, है ना। तो इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, नहीं मिलेगा तो ना मुझे बताना, इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाओ। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भाई बहुत सारे इसमें ना सवाल भेजता हूं मैं, प्रीवियस ईयर का, साइंस, विज्ञान, हिंदी, इन सबको क्वेश्चन भी वहां पर भेजता हूं मैं, है। तो आप ज्वाइन हो जाओ यार, समझ पा रहे हो, अपने दोस्तों को भी बताओ, है ना। तो आज क्या बताया मैं, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, ये पूरा सिखाया हूं मैं आपको, समझ पाए।
अब आपको मैं सिखाने वाला हूं भाई गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जो गुणनखंड है ना भाई, अगर इसको आप सीख गए ना तो बहुत मजा आएगा यार, सच बता रहा हूं तो एकदम अच्छे से बताऊंगा। गुणनखंड कैसे निकाला जाता है ये आपको मैं सिखाऊंगा, मन से ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा आपको। तो दोस्तों अब हम गुणनखंड सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों, गुणनखंड कैसे निकालते हैं पूरा आसान तरीके से आपको डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो को आप मन लगाकर ना भाई एकदम ध्यान से जरूर देखना। टोटल यहाँ पर ना भाई मैं 9 क्वेश्चन लिया हूँ, 9 प्रश्न लिया हूँ। इन 9 क्वेश्चन को ना भाई मैं खुद स्वयं यहाँ बनाने वाला हूँ। और ये 9 क्वेश्चन ना भाई बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये 9 क्वेश्चन को जब भाई आप पूरा सीख जाओगे ना तो यकीन मानो भाई आप गुणनखंड कैसे निकालते हैं पूरा डिटेल से बारीकी से एकदम आसान तरीके से सीख चुके होंगे। और इसमें ना भाई मैं अंडर रूट वाला सवाल भी लिया हूं। देखो अंडर रूट वाला ना मैं यहाँ पे 2 प्रश्न लिया हूं ताकि अंडर रूट वाला भी प्रश्न कैसे गुणनखंड निकालते हैं उसको भी भाई एकदम आसान तरीके से सिखा सकूं। आपका एक काम है भाई, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना यार, क्योंकि बहुत आसान तरीके से ना आपको पूरा सिखाने वाला हूं यार। समझ पे इस चीज को। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार हमारा पहला सवाल है गुणनखंड निकालते कैसे हैं। देखो हमारा पहला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 7x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 5, ये हमारा पहला सवाल है। अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं एकदम ध्यान से मन से देखना आप। पहले सबसे पहले ना भाई यहाँ पे लिखना आप a का वैल्यू कितना है। a का वैल्यू एक्स स्क्वायर है आपका, ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के सामने में जो नंबर होगा ना, ये नंबर क्या है 7 है 7। तो एक्स स्क्वायर के सामने जो भी नंबर होगा उसको आपको a लिखना। क्या लिखना a बोलना a। तो a का वैल्यू कितना है 7 है। अब क्या करना, x के सामने कौन सा नंबर है ये देखना। x के सामने कौन सा नंबर है 2 है। क्या है 2, ये 2 है आपके पास x के सामने। तो ये 2, ये आपको पूरा ना साइन के साथ पूरा चिन्ह के साथ लिखना है। तो ये आपका b का वैल्यू हो जाएगा। देखो b का वैल्यू होगा -2। कई स्टूडेंट यही मिस्टेक मार देते हैं, तो ना माइनस को ध्यान नहीं देते हैं और 2 लिख देते हैं। ऐसा आप मत करना यार। x के सामने जो भी नंबर होगा पूरा चिन्ह के साथ उसको लिखना है। समझ गए। उसके बाद लास्ट में क्या है, देखो लास्ट में आपका है -5। क्या है लास्ट में आपका -5। लास्ट में जो नंबर होगा ना भाई उसको आपको c लिखना। क्या लिखना c। तो c का वैल्यू आपका -5। समझ पाए मेरे दोस्तों, है ना। चलो आप देखते रहो भाई, समझ में आएगा आपको। बहुत आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूं मैं। चलो अब आपको क्या करने वाला हूं, बी में ना आपको इस तरीके से ना छोटू सा ना प्यारा सा ना डिब्बा बना देना है। ऐसे ब्रैकेट बना देना है। ऐसे क्यों बनाए हैं समझने के लिए यार, ऐसे हाईलाइट कर देना। अब क्या करना मालूम है, आप a और c का ना गुना कराना। तो a का मान कितना है 7 है, देखो गुना करा दो। c का मान कितना है भाई, c का -5 है, दोनों गुना कराओ। तो a गुना c, 7 पंच कितना हुआ 35, और ये माइनस का ये माइनस। अब a और c का गुना कराने पर जो भी आंसर आएगा उसमें भी ऐसे ना आपको ना छोटा सा डब्बा बनाना, ब्रैकेट बना देना है। उम्मीद करता हूं इतना तो आप समझ गए होंगे। क्या करना है समझ गए। अब क्या करना मालूम है, a और c का जो भी नंबर आया है, a और c का गुना कराने पर कितना आया -35 आया। -35 को माइनस को ध्यान मत देना, 35 को ध्यान देना। a और c का गुना कराने पर जो भी नंबर आएगा ना उसका ना लघुत्तम समापवर्तक लेना है। लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम लेना है, एलसीएम। चलो ये 35 का एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे ना। देखो ये 35 का हमने एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। एलसीएम तो सबको आता होगा भाइयों। चलो 35 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे हम। चलो तो देखो किससे जाएगा, 5 के पहाड़ा से जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते। अब 7 के पहाड़ा से जाएगा, 7 एकम 7,
ले लिया आप एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, तो क्या आया 5 आया, और क्या आया आपके पास, एक नंबर आपके पास 7 आया, 2 नंबर आया ना, आया। अब क्या करना मालूम है, इन दोनों नंबर को ना प्लस करना है या माइनस करना है, और प्लस करना और माइनस करने पर ना ये जो b का मान लिखे हो ना, कितना लिखे हो, -2, तो इनको प्लस या माइनस करके देखना, b का जो मान लिखा है ना भाई -2, ये ना मिलना चाहिए, समझ रहे हो। अब देखो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे +5 लिख दूंगा और यहाँ पे -7 लिख दूंगा। इससे क्या होगा मालूम है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बड़े नंबर के सामने क्या है माइनस, तो देखो -2 आ गया, आया ना। b का मान -2 लाना था प्लस माइनस करने पर, तो देखो प्लस माइनस करने पर b का मान -2 आ गया। समझ पाए इस चीज को, अभी समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, 9 उदाहरण बताऊंगा, दिमाग खुल जाएगा रे आपका, बस आप देखते रहो ध्यान से एकदम। अब आगे क्या करना ध्यान से समझना आप, देखो पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं ना, जगह की कमी है यहाँ पे हमारे पास। चलो हो गया, इन सबको मिटा दे रहा हूं, अब इसका काम हो गया ना हमारे पास, इसका काम खत्म। अब चलो अब क्या करना आगे मालूम है, तो यहां पर शुरुआत में जो है ना भाई, शुरुआत में क्या लिखा आपके पास 7x², तो आपको लिखना है 7x²। इसके बाद ना भाइयों, ये जो आपके पास लिखा है ना सेकंड नंबर में, ये जो बीच में लिखा ना -2x, इसको आपको नहीं लिखना है, तो बीच वाले को नहीं लिखेंगे, उसके जगह किसको लिखेंगे, ये जो है ना भाई +5, इस +5 को आपको लिखना है, और इसके साथ x लगाना है। क्या लगाना है, x लगाना है, क्योंकि सवाल x में दिया है, तो x आपको बिना बोले लगा देना। अब यहाँ +5 लिख लिया, अब इसके बाद क्या -7 है, तो -7 लिखना, और यहाँ भी क्या लगा देना, x लगा देना। समझ गए, तो बीच वाले को नहीं लिखते हैं, इसके जगह ना ये जो आता है ना उसको ना लिख देते हैं, समझ पाए। अब लास्ट में क्या है -5, तो -5 को लिख देना इस तरीके से, समझ पाए। अब क्या करना मालूम है, आपको ना ऐसे दो का ना ऐसे जोड़ा बनाना है, ऐसे दो का पेयर बनाना है। क्या बनाना, दो का पेयर बनाना। अब ना भाई इन दोनों पेयर को देखना, इन दोनों पेयर को मैं ना आपके लिए इसको ना पूरा बॉक्स में ना बंद कर दिया, ताकि ये एकदम मस्त आराम से समझ सके। इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स में देखना ये प्लस है ना, प्लस, तो प्लस के ना भाई इस तरफ देखना, और प्लस के ना इस तरफ देखना, इसी बॉक्स को देखना, प्लस के इधर देखो और प्लस के इधर देखो, दोनों में क्या सेम सेम दिख रहा है। देखो प्लस के इधर भी x है और प्लस के इधर भी x है, सेम सेम है। तो जो सेम सेम होता है ना उसको कॉमन बोलते हैं, कॉमन मतलब सेम सेम को कॉमन निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये x है, यहाँ भी x है, सेम सेम है, तो बाहर निकालो, तो एक बार लिखना इस तरीके से। अब ऐसे ब्रैकेट बनाना, अब ये 7 हो गया। अब यहाँ x कितने बार था, 2 बार, तो एक x को आपने बाहर निकाल लिया, तो कितना x बचा, एक x बचेगा। ये प्लस का ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये वाला x आपने बाहर निकाला, देखो यहाँ क्या बचा, 5 हो गया। अब ना भाई यहाँ पर देखना, सबसे जरूरी बात यहाँ पे बताने वाला हूं, इस ब्रैकेट में जो नंबर आया है सेम टू सेम ना भाई, यहाँ पर हमको सेम बनाना है। देखना आप कुछ मत करना, आप ना चुपचाप ना ऐसे बॉक्स बना लेना, इस तरीके से ऐसा डिब्बा बना लेना, प्यारा सा बना लिए। अब देखना यहाँ 7x है, अब यही 7x मुझे इस डब्बा में चाहिए, ये 7x है, तो यहाँ देखो यहाँ भी 7x है, तो 7x को ना डब्बा में बंद कर लो, ये लिख लिए। यहाँ देखा 7x था, तो यहाँ भी तो 7x है, तो यहाँ का 7x यहाँ लिखना है। अब ये माइनस है, देखो यह माइनस मुझे अंदर चाहिए क्या, नहीं चाहिए यार, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है ना, तो ये माइनस डब्बे के अंदर लिख के क्या करूंगा, नहीं लिखना डब्बे के अंदर, तो माइनस को क्या करो, डब्बे के बाहर करो ऐसे।
अब ना भाई एकदम लास्ट बात बोलूंगा, ध्यान समझना आपको ना भाई, ये लास्ट वाला को ना कभी मत देना। लास्ट में जो लिखा रहता है, जो भी लास्ट में लिखा ना, इसको ध्यान ही नहीं देना है, बिल्कुल मत देखा करो। क्या करना मालूम है, अब यहाँ पर +5 लिखा है ना, तो सेम +5 को यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा लिखना है, सेम टू सेम लिख देना है ऐसे, समझ पाए, सेम टू सेम +5 है, यहाँ उतार दो। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों डब्बा सेम बन गया, सेम बन गया, दोनों डब्बा सेम बन गया, तो इसको एक बार लिखना है ऐसे 7x + 5। दो डब्बा सेम है, एक बार उतार देना, एक ही बार लिखना बस। अब अलग से डब्बा बनाना, अब ना डब्बा के बाहर जो जो है उसको लिखेंगे। देखो यहाँ बाहर में क्या है, x है, और ये क्या है, माइनस है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो अपने से 1 लिख सकते हो, कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हो, ये हो गया आपका गुणनखंड। जब भी गुणनखंड निकालते हैं ना, ऐसे तो 2 डिब्बे में आता है, 2 बॉक्स में आता है। देखो एक पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स। अब कुछ नहीं होता, यहाँ गुना होता है। यही है गुणनखंड आपका, आ गया, समझ आया? नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत आया होगा ना। अभी और उदाहरण बताऊंगा ना भाई, आपका ना पूरा दिमाग खुल जाएगा यार, सच बता रहा हूं, तो मजा आएगा आपको बहुत। समझ पे इतना? चलो अब आपको मैं बताता हूं दूसरा प्रश्न, है ना। ओके, दूसरा प्रश्न देखो आप, ये आपके पास दूसरा प्रश्न है। तो ये है आपके पास भाई x की पावर में 2 माइनस 8x और प्लस ये है आपके पास 15। ये तो सबसे पहले क्या करना, x² के सामने देखना, x² सामने कुछ नहीं है तो आपको 1 लिख देना इस तरीके से। तो x² के सामने में जो होता है ये आपका a का वैल्यू होगा, लिख लिया a का वैल्यू। अब x के सामने में जो होता है ना वो b होता है, तो x के सामने में क्या है, देखो ये -8 है, देखो तो ये -8 हो जाएगा, हो गया। और लास्ट में क्या है भाई, 15 है, तो लास्ट में 15 ये आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a और c का ना गुना करा देना। तो a का मान कितना, 1 है, और c का वैल्यू कितना है भाई, 15। तो 1 और 15 का गुना कराओगे तो कितना आएगा, 15 एकम 15 होगा। अब इसमें क्या करना, आपको इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना, इसमें भी इस तरीके से आपको डिब्बा लगा देना है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, a और c का गुना में कितना आया, 15 आया। इसी 15 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, एलसीएम। चलो एलसीएम निकालते हैं इस 15 का। चलो तो 15 3 के पहाड़ा से आएगा, 3 पंचे हो जाएगा 15, और 5 एकम 5, कितना आया, 3 आया, और ये आपका 5 आया, आया ना। अब क्या करेंगे, ये 2 नंबर आया, अब इन 2 नंबर को प्लस करो या माइनस करो, क्या मिलना चाहिए, ये b का मान, b का वैल्यू आना चाहिए। b का वैल्यू कितना है, -8 है, -8। तो -8 इन दोनों को प्लस माइनस करने पर मुझे -8 लाना है, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ प्लस लगा दूंगा। चलो तो 3 + 5 हो गया 8, लेकिन मुझे तो भाई -8 लाना है। -8 आया क्या, नहीं आया। तो एक काम करता हूँ, -8 नहीं आया तो यहाँ भी माइनस लगाता हूँ, यहाँ भी लगाता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 5 और 3 8 हो गया। अब क्या करेंगे, बड़े के सामने क्या है, देखो बड़े के सामने माइनस का साइन है ना, तो बड़े के सामने माइनस का साइन है, तो माइनस आ गया, देखो -8 मिला। ऐसे चेक करना आपको, देखो -8 लाना था, आ गया, ठीक है। यही मेन होता है, यही सीखना मेन है भाई, सच बताऊं तो ये जो सीख गया ना भाई वो सब समझ गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका काम खत्म हो गया ना, अब आगे हम बनाएंगे, ठीक है, इसका काम खत्म, आगे हम बनाएंगे। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उतारेंगे, क्या है ये 1x²। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। बीच वाले को लिखना है कि इस वाले को नहीं लिखेंगे, इसके जगह ये लिखेंगे -3, x लगाना है, -5 x लगाना है, हो गया, ठीक है। इन दोनों को लिखते हैं भाई x लगा के, ठीक है। और लास्ट में क्या है, देखो प्लस में 15, हो जाएगा प्लस में 15,
अब क्या करेंगे मालूम है ना आपको, इन दोनों का जोड़ी बनाएंगे ऐसे, इन दोनों का जोड़ी बना दिए और इन दोनों का भी जोड़ी बनाना इस तरीके से हो गया। अब ना इन दोनों को देखना, इन दोनों में क्या सेम सेम है, यहाँ x है और यहाँ भी x है, सेम सेम को बाहर कर देना इस तरीके से। इसमें 2x था, एक x बाहर आया तो एक x बचा, हो गया ये माइनस। अब ये x बाहर आ गया तो क्या बचा, 3 बचा, हो गया। अब क्या करना मैं आपको बोला था, चुपचाप ना कुछ मत सोचो, ऐसे ना आप ना चुपचाप ना ऐसे डब्बा बना दो, ऐसे ब्रैकेट बना दो, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में जो है इस ब्रैकेट में भी सेम बनाना है। यहाँ क्या x है तो ये वाला x ना इस ब्रैकेट में बंद कर दो, क्यों किया, यहाँ x था, ये वाला x इसमें आ गया। अब देखो यहाँ -5 है, -5, तो -5 मुझे इस अंदर चाहिए क्या, ये -5 इसके अंदर नहीं चाहिए, तो -5 को ना आप ऐसे बाहर कर देना, ये देखो बाहर हो गया। अब मैं बोला था इसको ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है, कुछ मत सोचो, यहाँ -3 है, चुपचाप -3 ऐसे लिख दो, देखो बस ऐसा लिख दो, दोनों सेम बन गया, हो गया काम। अब दोनों सेम बन गया ना, तो एक बार लिखो, कितने बार, एक बार। अब क्या करेंगे, जो डब्बा का बाहर है ब्रैकेट के बाहर उसको लिखेंगे, ये x है तो ये हो जाएगा x, ये -5 ये हो जाएगा -5, ये आंसर। गुणनखंड निकल गया, गुणनखंड 2 डब्बा में आता है, देखो 2 डब्बा में गुणनखंड आ गया, समझ पाए। चलो अब हम करेंगे भाई तीसरा वाला प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है भाई। धीरे धीरे भाई बनाओगे तो यार, मैं खुद थक गया, सच बता रहा हूं। तीसरा में क्या है भाई, देखो 6x², ये हो जाएगा -7x और ये हो जाएगा -3। तो यहाँ क्या क्या देखो, a का वैल्यू कितना दिया है 6, b का मान कितना है आपके पास -7, c का मान कितना है आपके पास -3। अब a और c का गुना करा दो, कितना मिलेगा 6 और -3 का गुना कराओगे तो मिलेगा -18। अब इसमें ऐसे आपको डब्बा लगा देना है, इसमें आपको डब्बा लगा देना है, इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना, बॉक्स लगा देना। अब a और c में कितना आया 18 आया, इसका हमको लेना है लघुत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम लेंगे इसका। तो 2 के पहाड़ा जाएगा, 2 नियम 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 और 3 1, ले लिया एलसीएम। अब क्या क्या मिला देखो, हमें 2 मिला और 3 2 बार मिला। अब बोलोगे कि ये भैया ये क्या आ गया, यहाँ तो 3 नंबर आ गया यार, पहला सवाल बनाए दूसरा सवाल बनाए, दोनों में यहाँ पे ना 2 नंबर मिलता था, यहाँ तो 3 नंबर मिल गया। अब क्या करें, देखो भाई आपको 3 नंबर मिले या 4 नंबर मिले, आपको ना उसको 2 नंबर में बदलना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर में बदलना पड़ेगा, और 2 नंबर में बदलने के लिए आपको ना गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 3 और 3 आया, तो मैं क्या करता मालूम है, इन दोनों गुना करा लेता हूँ। 3 तिया क्या बन गया 9 बना, और ये 2 का 2 लिख दिया। देखो तो 3 नंबर आता है ना, तो गुना करके आपको 2 नंबर में बदलना पड़ता है, ठीक है। 2 का 2 लिखा और इन दोनों का गुना करके 9 बना लिया। अब 2 नंबर बन गया ना, अब क्या करेंगे, प्लस या माइनस करो, और ये आंसर आना चाहिए कितना -7। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ +2 लगाऊंगा और यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में 2 गया कितना बचा 7। अब बड़े के सामने माइनस है, देखो -7 आ गया, समझ पाए। आपको 3 नंबर मिले या 3 से ज्यादा मिले, आपको गुना करके 2 नंबर बनाना है। अब गुना करके 2 नंबर ऐसे बनाना है ना भाई कि ना प्लस माइनस करने पर ना ये बी का आंसर आना चाहिए, आपको चेक करना है। आप बोलोगे भैया ऐसे भी तो कर सकते थे आप, इन दोनों गुना करा दो, 3 दूनी आपका 6 बन गया, 3 दूनी 6 बन गया, और 3 का 3 लिख दो, ये भी तो 2 नंबर हो गया।
भाई अगर ऐसे करोगे तो -7 लाना है प्लस माइनस करने पर, इनको प्लस माइनस भी कर दूंगा भाई फिर भी माइनस नहीं आएगा, और माइनस कर दूंगा 3 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ भी दूंगा तो 9 आ जाएगा। मेरे को तो -7 आना था। तो जब ना भाई गुना भी जब करते हो ना तो गुना ऐसे करो कि ये -7 आपको लाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ेगा यहीं पे आपको, ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे, अब इसको उतारेंगे 6x की पावर 2, इसको नहीं लिखना, ये लिखना क्या है +2 और पीछे में लगाना x, ये हो जाएगा -9, क्या लगाना x, अब इसको लिखना -3। समझ गए? थक गए यार एकदम, सच बता रहा हूं मैं। अब इसमें आपको क्या करना है, दो का आपको जोड़ी बनाना है, ऐसे डिब्बा बना देना, इसमें दो का जोड़ी बन गया, देखो बन गया। अब क्या करना मालूम है, ये 6 है ना 6, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, आप 3 गुना 2 लिख सकते हो, 3 इंटू 2 6 आएगा। तो जो भी नंबर आएगा ना, इन दोनों सवाल देखो, ये जो सवाल था इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं आया था, देखो 7 आया था इसमें, तो 7 को तो कुछ भी नहीं लिख सकते थे। तो जो भी नंबर आएगा ना सामने में, और किसी के पहाड़ा में आता है ना तो उसको ऐसे ही ना तोड़ के लिख देना। अब 7 को तो कुछ लिख नहीं सकता, 7 तो 7 ही रहेगा यार। अब 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो लिख देना। अब 2 है तो 2x रहेगा, है ना। अभी भी जोड़ी बने हैं, देखो ब्रैकेट बनाना ऐसे, नंबर टूटेगा तोड़ देना। ये 9 है, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 3 लिख सकता हूँ, -3। समझ पाए? अब देखो भाई, ये प्लस के इधर देखो और प्लस के इधर देखो, क्या सेम सेम है। यहाँ पे 2x है देखो, और यहाँ भी 2x देखो, जितना भी सेम सेम दिखे सबको बाहर निकालना है, सबको कॉमन लेना। यहाँ भी 2x दिखा, यहाँ भी 2x दिखा, बाहर कर दो, ये बाहर कर दो, हो गया। अब ये 3 बचा, ये 2 तो बाहर हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखो x कितने बार है, 2 बार, x 2 बार था, मैंने 1x बाहर निकाला हूं, तो यहाँ 1x बचा है देखो, कि प्लस कि 2x पूरा पूरा बाहर आ गया, ये 2x पूरा बाहर आ गया, तो 2x पूरा बाहर आ गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचता तो 1 लिखते हैं, ऐसे 0 मत लिख देना, कुछ नहीं बचता तो क्या लिखते हैं 1। समझ गए? ये 2x ना पूरा बाहर आया तो कुछ नहीं बचा, तो इसकी जगह क्या लिख देना, 1 लिख देना। समझ गए? चलो अब ऐसे आपको ब्रैकेट लगा देना। यहाँ पे देखो 3x है, तो यहाँ भी तो 3x है, ये अंदर में आएगा, है ना, आएगा। ये -3 नहीं चाहिए मुझे, तो बाहर कर दो, हो गया। अब इसको देखना है क्या, नहीं, लास्ट वाले को मत देखा करो, ये +1 है, चुपचाप इसको ऐसे उतारा करो इस तरीके से। अब देखो दोनों सेम बन गया, देखो तो सेम बन गया, तो एक बार लिख देना है इस तरीके से, हो गया। दोनों को लिख दिए एक बार। अब बाहर में क्या है, ये 2x और ये है आपके पास -3। देखो ये आपका गुणनखंड निकल गया, गुणनखंड 2 डब्बा में आएगा ऐसे 2 ब्रैकेट में। समझ पाए भाइयों? मैं भी थक गया हूँ सच में, एकदम गर्मी लग रहा है आज यार। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। देखो भाई धीरे धीरे ना आपका ना भाई दिमाग जो है ना धीरे धीरे ना चीजों को समझने लगेगा, और साथ में ना प्रैक्टिस भी करना है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। और एक आध क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ। चलो आपको ना चौथा नंबर क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। बाकी ना भाई 5वां नंबर 6वां नंबर का सवाल ना, और ये 9वां नंबर, 5वां 6वां 9वां नंबर का सवाल ना आप बनाना। बनाने के बाद ना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि पूरा कराने के मेरा तो भाई एकदम गर्मी लग रहा है सच, तो पानी वगैरह भी नहीं लाया हूँ, है ना। सभी कराता मैं, ठीक है। अगर आप नहीं बना पाओगे तो और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी तो आप समझ गए होंगे भाई, उम्मीद है। तो चौथा नंबर का एक और बता दे रहा हूं आपको मैं। ये 12x² है, ये माइनस है 24x, और ये प्लस में 12, तो a बराबर हो जाएगा 12
और b बराबर कितना हो जाएगा, x के सामने क्या है -24 और इसमें ब्रैकेट लगाना, c बराबर कितना है हमारा 12 और a और c का गुना करा देना। ठीक है, a और c का क्या कराना, गुना कराना। तो a का मान 12, 12 और c का मान 12, 12 और 12 का गुना कराओ कितना आएगा 144। ये हो गया, समझ गए ना भाई, 12 और 12 गुना कराओगे तो 144 आता है ना। अब क्या करेंगे, a और c में आया 144, बहुत बड़ा नंबर है यार, एलसीएम तो लेना पड़ेगा। चलो एलसीएम निकालते हैं इसका। देखो भाई, जब भी आप एलसीएम लेते हो ना, हमेशा ना 2 से स्टार्ट करना। कहाँ से, जब भी एलसीएम लेते हो तो बड़े नंबर से एलसीएम मत निकालना, आप 2 से स्टार्ट करना, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, और 3 से नहीं जाएगा तो 4 से। एक बार में बड़ा नंबर मत लेना, समझ पाया क्या बोल रहा हूं मैं, हमेशा 2 से ले जाना। 2 से 1 जा 14, 2 नंबर एक साथ चले गया, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से आएगा, 2 3 जा 6 हो गया। अब 6 हुआ तो इसमें 1 बचा है, ये 12 बन गया। अब ये 2 के पहाड़ में 6 12 12 आएगा। एलसीएम तो आता होगा यार आपको, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हुआ और यहाँ पे 1 बचा तो 2 अट्ठे 16 और 2 नियम 18 और 3 तिया 9 और 3 ती 1 हो गया। एलसीएम आता होगा भाई आपको, ठीक है। अब क्या कितना है देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया और 3 कितना बार आया, 2 बार, ये 1 और ये 2। अब बोलोगे भाई यहाँ तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ गया। सोचो कितना, 6 नंबर आ गया। अब हमें तो यहाँ पे क्या करना है, 2 नंबर बनाना है, हमेशा 2 नंबर बनाना पड़ता है। और 2 नंबर बनाने के लिए क्या, गुना कराओ, गुना कराओ। 6 नंबर है तो इसका गुना कराओ और 2 नंबर बनाओ मल्टीप्लाई करके। और गुना 2 नंबर बनाना है, 2 नंबर ऐसे बनाना है ना भाई, गुना ऐसे कराओ ना यार कि ना प्लस माइनस करने पर -24 भी बनना चाहिए। इन 6 नंबर को 2 नंबर में बदलना है। 6 नंबर को 2 नंबर में बदलने का एक तरीका है गुना कराओ। अब गुना ऐसे कराओ कि जब 2 नंबर बने ना तो प्लस माइनस करने पर -24 आ जाए। समझ पाए, समझो। मैं क्या करूंगा, 2 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इन तीनों नंबर गुना कराया, 2 दूनी 4 4 तिया 12, देखो 12 आया। अब यहां भी करूंगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, देखो यहां भी 12 आया, 2 नंबर बना। अब इन दोनों को प्लस माइनस करने पर -24 आ जाएगा। देखो ना, ये माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, माइनस माइनस होगा प्लस, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा आपका 24। और दोनों नंबर सेम होते हैं ना, और दोनों के सामने चिन्ह सेम होता है तो सामने माइनस लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं अभी, ये हो जाएगा -24। देखो आ गया ना समझ। यहां पे दिमाग लगाना कि आपको गुना करा के 2 नंबर ऐसे बनाना कि 2 नंबर को प्लस माइनस करने पर -24 आना चाहिए। समझे, थोड़ा सोचना पड़ता है, प्रैक्टिस से सब हो जाता है, लेकिन सच बता रहा हूं। हो गया इतना। चलो अब क्या करेंगे भाइयों, अब हम करेंगे, या पहला में क्या है 12x², इसको मत लिखना, इसके ये लिखना -12, x लगाना, ये -12 x लगाना, और ये क्या लास्ट में आपका +12 हो गया। इसको मिटा दो, इसका काम हो गया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है भाई आपको, 2 2 का जोड़ी बनाना। इस तरीके से बन गया जोड़ी। और अभी मैं आपको बताया था, अगर कोई नंबर टूट रहा है तो उसको तोड़ देना।
ठीक है। अब देखो भाई, ये 12 है, ये 12 टूटेगा, टूटेगा ना ये 12, ये 12 को तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो, 2 गुना 4, ऐसे लिख सकते हो, 4 गुना 3 लिख सकते हो, 4 तिया 12 होगा। ये 12 को तोड़ोगे फिर भी 4 इंटू 3 लिखोगे, 4 तिया 12। अब एक बात बता दूं, देखो 12 को तोड़ तो सकते हैं 4 गुना 3 में, इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों 12 12 तो सेम है, तोड़ने की जरूरत है। और दोनों नंबर सेम सेम होते हैं ना, तो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये ऐसे रहता, 4x² रहता, माइनस में 2x रहता, ऐसे। ये दोनों नंबर सेम सेम है क्या, नहीं है, तो 4 को वैसे लिखता, 2 गुना 2 लिखता इसको, और 2 तो नहीं टूटेगा, तो ऐसे रहता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। और ये दोनों नंबर अलग अलग रहता ना, इस तरीके से 4 है ये 2 है, तो 4 को 2 गुना 2 लिखना पड़ता आपको, ठीक है। और दोनों नंबर सेम सेम है ना, इस तरीके से, ये भी 12 ये भी 12, तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, इधर भी 12x है, यहाँ भी 12x है, बाहर आ गया, तो 12 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया। अब ये 2 बार x था, एक x बचा, माइनस ये 12x पूरा पूरा टोटल बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचता, तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करना, आप चुपचाप ना ब्रैकेट लगाना, यहाँ पर x है तो ये वाला x ना भाई इस ब्रैकेट में आएगा, देखो ना x है तो ये x ब्रैकेट में आया। ये -12 नहीं चाहिए, तो -12 को अब बाहर कर दो। अब क्या करना, लास्ट वाले को मत देखा करो, यहाँ -1 है तो ये -1 लिख दिया करो। देखो दोनों सेम हो गया, अब सेम हो गया तो एक बार लिखो, और क्या बचा ब्रैकेट के बाहर, 12x माइनस ये हो जाएगा 12, यह हो गया आपका गुणनखंड। समझ पाए। तो भाई प्रैक्टिस करने पर सब चीज बनता है यार, समझ गए। देखो भाई मेरे मोबाइल में चार्जिंग बहुत कम है यार, सच बता रहा हूँ तो, और मुझे भूख लग रहा है, पानी प्यास की, बहुत समय से वीडियो बना रहा हूँ, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो भाई ये क्वेश्चन 5, 6, 9 आप खुद से बनाना, और अंडर रूट वाला सवाल मुझे बताना है, मैं बताऊंगा इसको, और आप इसको बनाओगे 5वां 6वां 9वां को बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उसके बाद मैं ना नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें ना मैं आपको ये अंडर रूट वाला है ना, अंडर रूट वाला सवाल यार, उसको गुणनखंड कैसे करते हैं, मैं ना आपको एक वीडियो बना सिखाऊंगा जिसमें अंडर रूट वाला का गुणनखंड ही ना सेपरेट करूंगा, उसी को सेपरेटली ना एकदम आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं बहुत थक गया हूँ, चार्जिंग भी नहीं यार, बंद होने वाला मोबाइल, मैं भी पसीना से थक गया हूँ भाई, बहुत टाइम से आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ में आया होगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास था, कोशिश था कि आपको बेहतर ढंग से मैं सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, है ना। आप कमेंट में जरूर बताना भाई कि आपको समझ में आया ये नहीं आया, समझ पा रहे हो, और क्या प्रैक्टिस करवाना है क्या आप बताना, एक आता प्रैक्टिस करा दूं क्या यार आपको। चलो आप पहले बना लेना यार, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, समझ। तो आज का क्लास को ना भाई यहीं पर मैं एंड कर रहा हूं। आप बनाओ भाई, मेहनत करो, मैथ्स है भाई, प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीखोगे। मिलते हैं भाई नए वीडियो में, ठीक है।